स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी CITS एग्जाम POT के क्वेश्चंस जो हम आपके करा रहे थे, यहाँ पे आज ये होगा पार्ट 5 एंड आपका ये लास्ट पार्ट है। लेवल 2 के जितने भी बचे हुए क्वेश्चंस हैं इसमें आज कंप्लीट हो जाएंगे, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। एंड जैसा हमने आपसे प्रॉमिस किया था, आपके एग्जामिनेशन से पहले POT के सभी क्वेश्चन जो हैं निमी एंड भारत स्किल्स के हम आपके करवा देंगे। तो आप सभी को एग्जामिनेशन के लिए बेस्ट ऑफ द लक। एंड ये वीडियो आज अभी आप देख रहे हैं एंड आज ही आपका सेकेंड हाफ में एग्जामिनेशन भी है। तो चैनल पे नए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, साथ में बेल आइकन को दबा लीजिएगा इस तरह से। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना बहुत ज़रूरी है, उसे भी कीजिएगा। और टेक स्टडी ITI टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ सकते हैं आप सभी तरह की इन्फॉर्मेशन व अपडेट के लिए। आइए बिना किसी देरी के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 51 नंबर क्वेश्चन से करेंगे। लेवल 2 के आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हैं। एक एक क्वेश्चन को अच्छे से थोड़ा समझते हुए एंड स्पीड में चलेंगे, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबी भी हो जाएगी। वीडियो के लास्ट में जैसे सभी पार्ट में यहाँ पे भी एक बोनस क्वेश्चन आपको मिलेगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर करना है, जो कि प्रीवियस पार्ट से हम रखें आपकी टेस्टिंग के लिए। जिसका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और अप्लाई ज़रूर करेंगे। एंड साथ में जो प्लेलिस्ट की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दी, वहाँ से आप प्रीवियस पार्ट सारे देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो। क्वेश्चन नंबर 51 है, इन वोकेशनल एजुकेशन विच लेवल इज़ गुड फॉर इंडिविजुअल। यहाँ पे कह रहा है कि वोकेशनल एजुकेशन में कौन सा लेवल है जो इंडिविजुअल यानी किसी एक व्यक्ति के लिए क्या है, गुड यानी अच्छा है। तो उसे हम लोग कहते हैं माइक्रो लेवल। क्या कहते हैं? माइक्रो लेवल कहते हैं जो एक इंडिविजुअल के लिए अच्छा होता है। बाकी मेसो लेवल या माइक्रो लेवल ये इंडिविजुअल के लिए नहीं होते, ये जनरली ग्रुप में होते हैं या एक ज़्यादा मास में लोग हों उनके लिए होते हैं। अगला क्वेश्चन है, थ्योरी दैट सजेस्ट दैट लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम डूइंग द वर्क इज डिस्क्राइब्ड बाय। यहाँ कह रहा है ना, डूइंग द वर्क मतलब आप काम करके जो सीखते हैं ना, उस थ्योरी को हम क्या कहते हैं? तो उसी थ्योरी को कहा जाता है कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। क्या कहा जाता है? कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी उसी कहते हैं जहाँ हम चीज़ों को करके सीखते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को अगर हम करके सीखते हैं तो जल्दी हम भूलते नहीं हैं फिर। अगला क्वेश्चन है, डिजाइनिंग ऑफ कोर्स स्ट्रक्चर विल नॉट इन्वॉल्व। कह रहा है कोई कोर्स आप डिजाइन कर रहे हैं तो उसमें क्या नहीं शामिल होगा? लेवल ऑफ स्टूडेंट, ये तो शामिल होगा, छात्रों का क्या स्तर है। स्टूडेंट्स की एबिलिटी क्या, वो भी शामिल होगा। स्टूडेंट्स के टाइप क्या है, किस तरह के छात्र हैं, वो भी टाइप होगा। बट स्टूडेंट परसेंटेज नहीं टाइप उसमें मतलब काउंट होगा। ठीक है, कि छात्रों का प्रतिशत क्या है, कितने 100 में से कितने छात्र हैं, ये काउंट नहीं होगा कोर्स स्ट्रक्चर में। ठीक है, बाकी तीनों चीज़ें आपकी शामिल होंगी। अगला क्वेश्चन है, पर्पज ऑफ 5:1 रेशियो प्रैक्टिस बाय टीचर्स इन्वॉल्व। यहाँ कह रहा है ना, शिक्षकों द्वारा 5 से 1 अनुपात जो रेशियो प्रैक्टिस है उससे क्या होता है। तो 5:1 रेशियो प्रैक्टिस से क्या होता है कि इंक्रीज इन पॉजिटिव इंटरेक्शन विद स्टूडेंट बाई 5 टाइम्स। 5 गुना आपका सकारात्मक बातचीत में वृद्धि होती है 5:1 रेशियो प्रैक्टिस करने से टीचर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग मेथड नीड्स स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइजेशन ऑफ कॉन्सेप्चुअल आइडियाज। यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित शिक्षण पद्धति में से किसमें जो आप टीचिंग मेथड है उसमें आप विजुअलाइज करते हैं जो कॉन्सेप्चुअल आइडियाज हैं उसे स्टेप बाय स्टेप, तो वो आपका किस में होता है? वो आपका होता है स्टोरी बोर्डिंग में। किस में होता है? स्टोरी बोर्डिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप विजुअलाइज करते हैं जो भी आपके आइडियाज होते हैं उनको। अगला क्वेश्चन है, वाइल डेवलपिंग डेमोन्स्ट्रेशन प्लान द टीचिंग एड व्हिच इज़ नॉट यूज्ड फॉर डेमोन्स्ट्रेशन इज। यहाँ कह रहा है जब आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान देखते हैं तो कौन सा एक टीचिंग एड जो है उसमें नहीं यूज किया जाता। तो मॉडल, ब्लैक बोर्ड और ग्राफ यूज होते हैं, प्रोजेक्टर आपका नहीं यूज होता, क्योंकि डेमो प्लान में आप चीज़ों को करके दिखा रहे हैं, प्रोजेक्टर पे आप उसको पढ़ा के ऐसे नहीं दिखा सकते हैं चलाते हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ट्रेनिंग एड विल नॉट कवर। कह रहा है ट्रेनिंग एड जो प्रशिक्षण सहायता में शामिल नहीं किया है। चार्ट आपका शामिल होता है, स्लाइड शामिल होती है, फिल्म शामिल होती है, मैनुअल्स जो होते हैं ना, ये आपके ट्रेनिंग एड में शामिल नहीं होते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर बी, मैनुअल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन, चाकबोर्ड इज अ कॉमन टीचिंग एड यूज्ड फॉर राइटिंग इज नॉट मेड ऑफ। यहाँ कह रहा है जो चाकबोर्ड है कॉमन टीचिंग एड होता है आपका, चाकबोर्ड जिस पे लिखा जाता है चौक से, तो वो कह रहा है किसका नहीं बना होता। तो लकड़ी का बना होता है, हार्डबोर्ड का भी होता है, सीमेंट का भी होता है, बट मेटल यानी धातु के नहीं बनाए जाते हैं। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, मेटल। वीडियो को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक ज़रूर कीजिएगा, बिना आपके लाइक के वीडियो आगे अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाएगी। तो सभी तक अगर पहुँचाना है तो लाइक एंड शेयर जरूरी है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच इज़ नॉट अ डायरेक्ट मेथड ऑफ असेसमेंट। कह रहा है इसमें से कौन सा मूल्यांकन का एक सीधा तरीका नहीं है। तो टेस्ट हो गया, ऐसे हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, तो डायरेक्ट तरीके हैं। ठीक है, बट सर्वे जो है ना, ये एक इनडायरेक्ट तरीका या डायरेक्ट मेथड असेसमेंट का नहीं होता है। सर्वे से आप किसी चीज़ पे सर्वे करते हैं, ओपिनियन लेते हैं, राय लेते हैं किसी की। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है व्हिच अमंग द फॉलोइंग वोकेशनल एजुकेशन बेनिफिट इज नॉट रिलेटेड टू माइक्रो लेवल। इसमें कह रहा है ना कौन सा वोकेशनल एजुकेशन में माइक्रो लेवल का बेनिफिट नहीं है। तो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, अर्निंग, कैरियर डेवलपमेंट या इंक्लूजन ऑफ डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। तो ध्यान दीजिए ये तो एडवांटेज हैं उसके, बट इंक्लूजन डिसएडवांटेज ग्रुप ये आपका जो है माइक्रो लेवल जो आपका वोकेशनल एजुकेशन है उसका ये बेनिफिट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पर्पज ऑफ लर्निंग थ्योरीज इज टू लिंक। जो आप थ्योरी सीखते हैं, लर्निंग थ्योरी जो है ना, उनका पर्पज, उनका उद्देश्य, ठीक है, किससे लिंक होता है, किससे जुड़ा होता है। जो शिक्षण सिद्धांत हैं वो किससे जुड़े होते हैं। एजुकेशन विद वर्क मतलब काम को शिक्षा से जोड़ने के लिए होते हैं। रिसर्च विद एजुकेशन, रिसर्च को, हाँ तो यही यहाँ पे राइट आंसर है। जो रिसर्च होती है ना उसे एजुकेशन से जोड़ते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल के लिए कहें, जैसे आपका यहाँ पे थ्योरी थी, चूहे वाली थ्योरी थी जो, ठीक है, जिसमें जो चूहा है सही काम कर रहा है, जिससे उसे पनिश नहीं कर रहे हैं। या बिल्ली वाली थ्योरी थी या कुत्ते की थ्योरी थी, उसके मुंह में ऑटोमेटिकली सलाइवा आने लगा। तो ये सब क्या है, रिसर्च हुई, फिर उसको एजुकेशन से जोड़ा गया। चिंपैंजी की थ्योरी हो गई, जो आपने पीछे पढ़ा है सारी थ्योरीज, वो क्या है, रिसर्च हुई, फिर उसे क्या हुआ, शिक्षा से जोड़ा गया। तो उसी को कहते हैं लर्निंग थ्योरी, यही पर्पज होता है उनका। अगला क्वेश्चन है, द करेक्ट यूज ऑफ इंजीनियरिंग ड्राइंग इन्वॉल्व्स वर्क रिलेटेड टू। इंजीनियरिंग ड्राइंग में क्या होते हैं, आपके फिगर्स होते हैं, उनकी आप स्टडी करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो गया, स्टडी ऑफ फिगर्स। हम आकृतियों का अध्ययन करते हैं, डिफरेंट टाइप की आकृति होती है, दीर्घवृत्त होते हैं, अतिपरवलय, परवलय, ठीक है, ट्रायंगल्स होते हैं, अलग अलग ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनका प्रोजेक्शन बनाते हैं। तो ड्राइंग में क्या होता है, आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप फिगर्स स्टडी करते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू 5:1 रेशियो थ्योरी एंड प्रैक्टिस। अभी बात हुई ना 5:1 रेशियो थ्योरी की पहले ही क्वेश्चन में। तो यहाँ पे है इट मेक्स पॉजिटिव एटमॉस्फियर, पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप। देखिए यहाँ है ना नॉट रिलेटेड टू, ठीक, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू। तो ये तो रिलेट करती है ना, पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ये इससे रिलेट नहीं करती, अच्छा रिलेशनशिप बनता है उसमें, ठीक है। तो बाकी चीज़ें रिलेट कर रही हैं, पुअर स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप ये रिलेट नहीं कर रहा है उसमें। अगला क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग टीचिंग स्टाइल इन्वॉल्व्स इन डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। यहाँ कह रहा है ना कौन सा क्रिटिकल थिंकिंग स्किल आता है किसमें, लेक्चर स्टाइल में, कोच स्टाइल में, ग्रुप स्टाइल में या एक्टिविटी स्टाइल में। तो ध्यान दीजिए क्रिटिकल जो आपकी थिंकिंग स्किल आती है वो आपकी आती है एक्टिविटी स्टाइल में। जो भी आप एक्टिविटी वगैरह करेंगे उसमें आपकी क्रिटिकल थिंकिंग जो होती है डेवलप होती है, ठीक है। तो ये टीचिंग स्टाइल जो है आपका एक्टिविटी स्टाइल, इसी में आपकी क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स क्या होती हैं, डेवलप होती हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रिपेयरिंग अ डेमोन्स्ट्रेशन प्लान विल नॉट कवर। एक आप डेमोन्स्ट्रेशन प्लान तैयार कर रहे हैं, उसमें क्या नहीं शामिल होगा। शॉर्ट एंड सिंपल पॉइंट ये तो शामिल होते हैं, लॉजिकल स्टेप्स बिल्कुल देने होते हैं आपको, बेसिक कॉन्सेप्ट भी देने होते हैं। जो कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट होते हैं ये आपके डेमो प्लान में नहीं शामिल करने चाहिए या नहीं कवर करने चाहिए। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्रिटिकल स्किल फॉर एन इंस्ट्रक्टर। इसमें से कह रहा है कौन सा एक प्रशिक्षक के लिए ना क्रिटिकल स्किल है, महत्वपूर्ण कौशल है। तो क्रिटिकल स्किल कौन सा है, सबसे क्रिटिकल स्किल अगर कुछ होती है तो होती है आपकी प्लानिंग। किसी भी इंस्ट्रक्टर के लिए जो प्लानिंग होती है ना वो आपकी एक क्रिटिकल स्किल के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट द प्राइमरी रोल ऑफ एन इंस्ट्रक्टर फॉर स्टूडेंट्स हु हैव बीन रिसेंटली प्रमोटेड टू अ हायर क्लास। ध्यान दीजिए कोई स्टूडेंट है, मान लीजिए ITI के ही केस में ले लें, आप फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में गए, या सपोज करिए आप ITI करके CITS में गए, तो इंस्ट्रक्टर का रोल क्या होता है, जो आपने प्रीवियस ITI में सीखा है उससे कनेक्ट करके नई चीज़ें आपको सिखाएं, ठीक है। तो वही है कनेक्ट न्यू नॉलेज यूजिंग दियर प्रीवियस नॉलेज। क्या करें, आपके प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करके आपको नए नॉलेज के साथ कनेक्ट करें। जो चीज़ें, जैसे आपका लेवल बदल जाता है ना, आपका ITI NSQF 4 का है, आप CTI NSQF 6 पे कर रहे हो, तो थोड़ा सा लेवल हायर होता है। तो पुरानी चीज़ों से कनेक्ट करके अगर आप पढ़ते हैं तो आप चीज़ों को जल्दी सीख पाते हैं। अगला क्वेश्चन है, लर्निंग थ्रू अ प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ अदर्स बिहेवियर इज कॉल्ड। यहाँ कह रहा है ना लर्निंग थ्रू अ प्रोसेस, एक ऐसे प्रोसेस के थ्रू सीखना जिसमें आप ऑब्जर्व करते हैं दूसरों को, जो बिहेवियर है ना उसके कॉन्सिक्वेंसेस को ऑब्जर्व करते हैं, उस बिहेवियर का क्या कॉन्सिक्वेंस हुआ उसको ऑब्जर्व करके अगर आप सीखते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं विकेरियस एक्सपीरियंस, प्रत्यधिकृत अनुभव या विकेरियस एक्सपीरियंस लर्निंग उसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, अ टीचर बिगिंस अ क्लास बाय आस्किंग अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट देम, देयर इंटरेस्ट, देयर सराउंडिंग एटसेट्रा। व्हाट इज द रीजन फॉर डूइंग दिस।
एक टीचर जो जा रहा है पढ़ाने, वो सबसे पहले बच्चों से कुछ क्वेश्चन कर रहा है, उनके इंटरेस्ट, उनकी सराउंडिंग्स क्या है, तो इसका रीज़न क्या है। तो इसका रीज़न ये होता है कि टीचर जानना चाहता है अपने स्टूडेंट्स को, अपने स्टूडेंट्स के लेवल को जानना चाहता है, उनकी सारी कंडीशंस को जानना चाहता है, जिससे वो उसके अकॉर्डिंग उनको पढ़ा सके, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें आगे मोटिवेट करके पढ़ा सके। तो राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी, द टीचर वांट्स टू नो द स्टूडेंट, वो छात्रों को जानना चाहता है। अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, अ स्टूडेंट इन अ क्लास इज रूड टू द टीचर एंड कीप्स डिस्टर्बिंग द क्लास, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट लाइकली टू बी अ प्रॉब्लम एरिया, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस। देखिए मोटिवेशन इंटेलिजेंस तो हो नहीं सकता, एप्टीट्यूड है नहीं। राइट आंसर क्या, एटीट्यूड या मनोवृत्ति या दृष्टिकोण ही खराब है क्या है उस स्टूडेंट का क्लास में, इसलिए वो टीचर को भी परेशान कर रहा है, रूड है उनसे, और क्लास को भी डिस्टर्ब कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है। तो राइट आंसर क्या है, ये एटीट्यूड वाला प्रॉब्लम एरिया है, उसे उसका सही करना होगा, तब वो सही होगा। अगला क्वेश्चन है, वन ऑफ द वेज टू कीप द लर्नर इंटरेस्टेड इन लर्निंग व्हेन प्रेजेंटेड विद न्यू कॉन्सेप्ट इज बाई। यहाँ कह रहा है कि कौन सा एक तरीका है जिससे जो लर्नर ना, उन्हें हम इंटरेस्ट एकदम रखें सीखने में, ठीक, जो भी हम नया कॉन्सेप्ट बताएं उसको सीखने में हमेशा इंटरेस्टेड रहें, बोर ना हो। तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट जब आपको सिखाना हो तो आपको कोशिश करना है हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं, मतलब पहले आसान चीज़ें बताएं, फिर धीरे धीरे कठिन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो जो भी लर्नर होगा, जो भी सीखने वाला होगा, वो सीखेगा आसानी से। अगला क्वेश्चन है, द मेन गोल ऑफ द एनालिसिस स्टेज इन एडी इज टू। तो एनालिसिस स्टेज का क्या मतलब होता है, एनालिसिस स्टेज होता ही इसलिए है कि जो टारगेट ऑडियंस है, जो टारगेट ट्रेनीज हैं, लर्नर्स हैं, उनके बारे में आप उसमें एनालाइज करो कि उनका लेवल क्या है, उसके अकॉर्डिंग फिर आप कोर्स कंटेंट डिजाइन करोगे एडी मॉडल पे। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मोड ऑफ ट्रेनिंग टीचिंग वेयर स्टूडेंट्स लिव इन डिफरेंट सिटीज़। अगर स्टूडेंट डिफरेंट सिटीज़ में है तो बेस्ट मोड क्या होगा ट्रेनिंग का, लेक्चर या डिस्कशन तो नहीं हो सकता, सिमुलेशन नहीं हो सकता, कौन सा सही होगा, ई लर्निंग। ठीक है, ई लर्निंग के थ्रू आप वहाँ तक पहुँच सकते हैं, दूर दूर तक अलग अलग सिटी में एक साथ आप पढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर इन्फ्लुएंस्ड बाय आवर इमोशंस। हमारी भावनाओं से इसमें कौन सी चीज़ है जो इन्फ्लुएंस होती है, इनकोडिंग, डिकोडिंग, बोथ ऑफ दीज या नन ऑफ दीज। तो राइट आंसर है बोथ ऑफ दीज। जो हमारे इमोशंस हैं ये इन्फ्लुएंस किससे हैं, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, कोई चीज़ हम आता है उसे समझते हैं। इनकोडिंग डिकोडिंग बेसिकली क्या होता है, कोई मैसेज आप कहीं भेज रहे हो, एक इनकोड होकर जा रहा है, बाकी सामने वाला उसे पढ़ पा रहा है, उसे डिकोडिंग कहते हैं। ठीक है, बीच का पोर्शन जो होता है इनक्रिप्टेड रहता है, ऐसा कह सकते हैं। तो यहाँ हमारे इमोशन जो इन्फ्लुएंस होते हैं, इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, बोथ ऑफ दीज यहाँ पे सही होगा। कहीं ना कहीं क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, बट पीडीएफ में यही राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट अ लेवल ऑफ किर्कपैट्रिक्स 4 लेवल असेसमेंट मॉडल। तो जो किर्कपैट्रिक का 4 लेवल का असेसमेंट मूल्यांकन का मॉडल है, उसका एक स्तर जो नहीं है वो है आपका कैरेक्टराइजेशन। लर्निंग, रिएक्शन, बिहेवियर, ये सब तो उसके मॉडल हैं, बट जो कैरेक्टराइजेशन है ना, ये उसका एक स्तर या एक लेवल नहीं है। क्वेश्चन है, एक्सपैंड द एक्रोनिम एनसीवीटी। एनसीवीटी का फुल फॉर्म आपको बताना है। एनसीवीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ टीचर हैज़ लेड आउट द क्लास इन्फॉर्मेशन, टाइम टेबल, शेड्यूल, अपकमिंग इवेंट्स, व्हिच ऑफ द 5S कॉन्सेप्ट। आपको पता है ना 5S में होता है, 5S एक कॉन्सेप्ट है जिसमें सॉर्टिंग, सेट इन ऑर्डर, साइन, स्टैंडर्डाइज, ठीक है, सस्टेन, ये 5 चीज़ें होती हैं ना। तो अगर वो इन्फॉर्मेशंस को, टाइम टेबल को, शेड्यूल को, अपकमिंग क्या क्या इवेंट है, वो सब अगर वो बना दे रहे हैं तो उसको हम कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना। वो एक मानकीकृत कर दे रहे हैं कि भाई इस टाइम पे ये क्लासेस चलेंगी, ये शेड्यूल रहेगा, आने वाले टाइम पे ये इवेंट्स होंगे, तो उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइज करना, मानकीकृत करना उस क्लास के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक्सपैंड पीपी। तो पीपी का मतलब होता है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण या पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेक्स्ट है, इफ अ टीचर इज कंडक्टिंग अ जॉब फेयर, व्हाट इज द क्लोजेस्ट कैटेगरी ऑफ गाइडेंस प्रोवाइडेड। तो जो भी जॉब फेयर अगर टीचर कंडक्ट कर रहा है तो वहाँ पे आपको कैरियर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन या जानकारी दी जाती है, कैसे आप अपने कैरियर पाथ में आगे बढ़ सकते हैं, क्या क्या कैरियर ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल हैं। क्वेश्चन नंबर 80 है, बाय अंडरगोइंग थ्रू अ काउंसलिंग प्रोसेस द इंडिविजुअल्स गेन। काउंसलिंग प्रोसेस के थ्रू गुजरने से जो इंडिविजुअल है, कोई भी व्यक्ति है, वो क्या गेन करता है, उसको क्या लाभ होता है। तो लाभ ये होता है कि आप खुद को जान पाते हो, सेल्फ नॉलेज होता है। ठीक है, काउंसलिंग प्रोसेस से आप खुद को जान पाते हो, आपको खुद के बारे में नॉलेज हो जाता है कि आप क्या क्या कर सकते हो, क्या क्या आपके स्कोप्स हैं, क्या क्या आपने गलतियाँ की, क्या क्या आप सही कर सकते हो, आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस, सब कुछ। ठीक है,
एक्सपेंड मूक, MOOC का फुल फॉर्म आपको बताना है। MOOC का फुल फॉर्म होता है मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, विशाल मुक्त ऑनलाइन पाठ्यक्रम। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 82 है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कैरेक्टराइज्ड बाय बैचेज ऑफ स्टडी मटेरियल सेंट बाय पोस्ट टू द स्टूडेंट हु देन कंप्लीट्स द रिक्वायर्ड रीडिंग एंड एक्सरसाइजेज एंड रिटर्न्स द लेटर फॉर असेसमेंट। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कह रहा है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें बैच स्टडी में हम क्या करते हैं, पोस्ट के थ्रू जो है स्टूडेंट को स्टडी मटेरियल भेज दिए जाते हैं, वो उनको पढ़ता है, कंप्लीट करता है एक्सरसाइज एंड जो एक लेटर जो है रिटर्न करता है असेसमेंट के लिए। तो ध्यान दीजिए, मूल्यांकन के बाद जब उसे वापस भेज देता है उसे हम लोग कहते हैं करस्पॉन्डेंस एजुकेशन, जो पहले चलती थी। ठीक है, इग्नू वगैरह के थ्रू करस्पॉन्डेंस एजुकेशन आपकी चलती थी, जिसकी जगह आजकल ऑनलाइन लर्निंग में भी हो गई है, ई लर्निंग ने ले ली है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टैंड अप इंडिया मिशन। देखिए, स्टैंड अप इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे दोनों है, इस्टेब्लिश एंटरप्रेन्योर्स अमंग SC ST एंड वुमेन माइनॉरिटीज़, दूसरा है गिव लोन अबव 5 लाख टू 10 लाख रुपीज़। तो ये स्टैंड अप इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव है, तो बोथ ऑफ दी यानी ये दोनों यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी अडॉप्टेड बाय अनिल टू मैनेज स्ट्रेस एट हिज वर्क प्लेस। अनिल अपने कार्यस्थल पर तनाव को कम करने के लिए क्या कर सकता है। तो तनाव कम करने के लिए सबसे आसान वही है कि लुक, मतलब क्या करना है, कीप अ ट्रैक ऑफ स्ट्रेस क्रिएटर्स एंड हिज रिएक्शन टू दीज सिचुएशन। उसे ट्रैक करना होगा कि क्या क्या चीज़ें उसे स्ट्रेस दे रही हैं, और कोशिश करना होगा कि उन सिचुएशंस में अपना जो प्रतिक्रिया है उस पर भी नज़र रखे कि वो किस तरह से उन्हें लेता है। कई लोग होते हैं ना, उनको टेंशन आप दो बट वो लेते नहीं हैं, वो चिल रहते हैं, कर लेते हैं काम, ठीक। लेकिन कुछ लोग होते हैं, छोटी सी टेंशन दो उसको और बढ़ा चढ़ा के वो ले लेते हैं। तो आपको क्या करना है, जो भी स्ट्रेस क्रिएटर है ना उन पे ट्रैक रखना है, साथ में अपनी रिएक्शन पे भी ट्रैक रखना है कि आप उन पे कैसे रिएक्ट करते हो। कोई ख़राब हो गई चीज़ तो आप परेशान ज़्यादा तो नहीं हो जाते हो, ये सारी चीज़ें देखनी है आपको। अगला क्वेश्चन है, सिबिल स्कोर इज यूज्ड टू। तो सिबिल स्कोर, आप सब अगर क्रेडिट कार्ड वगैरह यूज़ करते हैं तो आप जानते हैं सिबिल स्कोर, या लोन लेने जाते हैं तब आपका सिबिल चेक किया जाता है। तो बेसिकली सिबिल स्कोर या क्रेडिट बिल स्कोर जो आपका होता है वो होता है क्रेडिट वर्दीनेस। ठीक है, किसके लिए होता है, क्रेडिट वर्दीनेस होता है, मतलब आपको बैंक उधार दे या ना दे ये आपका सिबिल स्कोर डिसाइड करता है। अगर आप सारे बिल अपने टाइम पे पे करते हो, सारे लोन की EMI आपकी टाइम पे कटती है, तो आपको माना जाता है कि आप एक अच्छे लोन टेकर हो, आप टाइम पे लोन लौटाते हो, इसलिए बैंक आपको लोन देगा। ठीक है, अगर ये चीज़ें आप स्किप करते हो तो आपका सिबिल स्कोर खराब होता है, फिर बैंक आपको या तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे लोन देता है या फिर नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है, स्वयं प्रभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो स्वयं प्रभा किसका उदाहरण है, ICT का, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है, ई लर्निंग या डिस्टेंस लर्निंग है। तो स्वयं प्रभा आपका है ओपन एजुकेशनल रिसोर्स है। ठीक है, क्या है, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्किल शुड एन इंस्ट्रक्टर यूज इन द प्री टीचिंग फेज। प्री टीचिंग फेज में कौन सी स्किल जो है इंस्ट्रक्टर यूज कर सकता है। तो प्री टीचिंग फेज में होती है आपकी, क्या होती है, प्लानिंग। कोई भी काम करने से पहले, कोई भी चीज़ पढ़ाने से पहले क्या होती है, प्लानिंग होती है। राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। अगर प्लानिंग आपने अच्छी कर ली तो आपका एग्जीक्यूशन लगभग अच्छा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एज कैन बी यूज्ड बाय एन इंस्ट्रक्टर टू इम्प्रूव हिम और हरसेल्फ। ठीक है, यहाँ कह रहा है कि इसमें से कौन सी चीज़ इंस्ट्रक्टर खुद को इम्प्रूव करने के लिए यूज कर सकता है। तो यहाँ सबसे आसान तरीका है कि वो रिव्यू करे, रिव्यू एंड बाय एनालाइजिंग स्टूडेंट रिजल्ट आफ्टर एग्जाम। एग्जाम के बाद स्टूडेंट्स का जो रिजल्ट है उसे रिव्यू करे, एनालाइज करे, उससे इंस्ट्रक्टर खुद को इम्प्रूव कर सकता है, हाँ कहाँ कमी रह जा रही पढ़ाने में और सब चीज़ों में। अगला क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा सोज अ सनफ्लावर प्लांट इन अ क्लास एंड आस्क स्टूडेंट टू ऑब्जर्व द चेंज इन द पोजीशन ऑफ द फ्लावर इन रिलेशन विद द पोजीशन ऑफ द सन। मिस्टर शर्मा कैन को क्रिएट एंड मेक द लर्निंग एक्टिव बाई। तो अगर इस तरह का मिस्टर शर्मा क्लास में कर रहे हैं, सूरजमुखी के दिखा रहे हैं, बोल रहे हैं देखो सूरज की स्थिति के हिसाब से फूल भी उधर घूम रहा है, तो ये क्या है, तो वो मोटिवेट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को कि अपना ओन क्वेश्चन, वेरियस ऑब्जर्वेशन जो देखें किधर घूमा क्या घूमा, उसके अकॉर्डिंग ऑब्जर्व करके अपना खुद का क्वेश्चन जो है फ्रेम करें। तो वो स्टूडेंट्स को इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं, अपना प्रश्न खुद से तैयार करें अपनी ऑब्जर्वेशन से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ क्रिएटिविटी। इसमें से क्रिएटिविटी का एग्जांपल कौन सा है। तो क्रिएटिविटी का एग्जांपल यहाँ पे है यूजिंग न्यूज़पेपर टू रैप आर्टिकल्स। किसी वस्तु को लपेटने के लिए आपने अखबार का यूज़ कर लिया, ये क्रिएटिविटी है। आपने वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए आया था और रखा रहता, बट आपके दिमाग में एक क्रिएटिव आइडिया है कि नहीं क्यों नहीं चीज़ों को लपेट सकते हैं, हम इसको अलमीरा पे बिछा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रिएटिव आइडिया के अंतर्गत आती हैं। अगला क्वेश्चन है, अनु यूजेज अ बैंगल टू ड्रा सर्कल, मतलब एक चूड़ी। ठीक है, उसने सर्कल ड्रा करने के लिए एक चूड़ी का यूज किया इंस्टीड ऑफ कंपास।
व्हाट ट्रेट डज शी एग्जिबिट, अब ये भी क्या है, एक तरह का क्रिएटिविटी है। कंपास से हमने कंपास यहाँ क्या यूज़ कर लिया, एक बैंगल यूज़ कर ली और उससे हम जो है क्या ड्रा कर रहे हैं, सर्किल ड्रा कर रहे हैं। तो ये क्या है, क्रिएटिविटी है, रचनात्मकता है। अगला क्वेश्चन है, रेहान्स मदर सेज दैट ही हैज़ नो एप्टीट्यूड फॉर इंजीनियरिंग, व्हाट इज़ मीन्ड बाई एप्टीट्यूड। रेहान की माँ कह रही है कि इसका इंजीनियरिंग के लिए कोई योग्यता इसमें नहीं है। तो योग्यता का यहाँ जो एप्टीट्यूड है ना, इसका क्या अभिप्राय है, तो बेसिकली एप्टीट्यूड का अभिप्राय यहाँ पे है नॉलेज एंड स्किल से। वो कह रही है कि इसके पास कोई नॉलेज या स्किल ऐसी नहीं है इंजीनियरिंग लायक, ठीक है। तो यही यहाँ पे एप्टीट्यूड है आपका। अगला क्वेश्चन है, एक्सपैंड एडी। अब एडी का आपको फुल फॉर्म बताना है, जो कि आपका क्या है, पॉपुलर इंस्ट्रक्शनल डिजाइन प्रोसेस मॉडल है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए। तो एडी का फुल फॉर्म है एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवैल्यूएशन। सबसे पहले एनालाइज करना होता है, जैसे एनालाइज फेज में आप देखते हो कैसे आपके स्टूडेंट्स उनका लेवल क्या है, फिर आप कोर्स डिजाइन करते हैं, फिर डेवलप करते हैं, ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट होता है, फिर आपका इवैल्यूएशन फेज आता है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी इंक्लूडेड इन अ कोर्स आउटलाइन। एक कोर्स आउटलाइन में, पाठ्यक्रम की रूपरेखा में क्या शामिल होता है, कोर्स का एम, असेसमेंट शेड्यूल, टेक्स्ट बुक एंड अदर रिसोर्सेज, ये सभी यहाँ पे राइट आंसर है आपका। 95 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट द 4 स्टेप मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन यूज्ड फॉर। अब इंस्ट्रक्शन के जो 4 स्टेप्स हैं वो किसके लिए प्रयोग किए जाते हैं, तो इंस्ट्रक्शन के जो 4 स्टेप हैं इंस्ट्रक्शन के यूज किए जाते हैं टीचिंग एंड डिलीवरी के लिए। किसके लिए, टीचिंग एंड डिलीवरी के लिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। 96 नंबर क्वेश्चन है, व्हेन वुड यू यूज़ द लेक्चर मेथड ऑफ ट्रेनिंग डिलीवरी। आप लेक्चर मेथड का यूज कब करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप शिक्षण में व्याख्यान, जिसे हम लेक्चर मेथड कहते हैं, उसका उपयोग कब करेंगे, तो लेक्चर मेथड का यूज हमेशा कब करते हैं, जब हमें कोई भी नया कॉन्सेप्ट, ठीक है, इंट्रोड्यूस करना हो और उसे समझाना हो, उसका परिचय कराना हो लोगों से, तो हम लेक्चर मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ टीचिंग डिलीवरी अलाउज टू वे कम्युनिकेशन एंड लर्निंग। शिक्षण का कौन सी विधि है जिसमें टू वे, दो तरफा संचार और सीखने की अनुमति देता है। तो टू वे कम्युनिकेशन कहाँ होगा, जहाँ डिस्कशन हो। आप कोई चीज़ पढ़ाएं, फिर आप छात्रों से सामने से क्वेश्चन आए, फिर आप उस पर डिस्कस करें, फिर क्वेश्चन आए, फिर डिस्कस करें, तो इसे हम लोग कहते हैं टू वे कम्युनिकेशन। लेक्चर जो है आपका वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, इसमें आप लेक्चर देके फिर आप चले जाते हैं। उसमें हो सकता है आप ज़्यादा भी पढ़ा दें कुछ, या कम भी पढ़ा दें कुछ टॉपिक। अगला क्वेश्चन है, व्हेन इज द कम्युनिकेशन प्रोसेस सेड टू बी कंप्लीट। कम्युनिकेशन प्रोसेस कब कंप्लीट होता है, तो यहाँ पे व्हेन सेंडर ट्रांसमिट द मैसेज, जब मैसेज भेजा गया। अगला व्हेन द मैसेज इंटर्स एंड लीव्स द चैनल। नेक्स्ट है व्हेन द रिसीवर अंडरस्टैंड द मैसेज एंड रिस्पॉन्ड, जब रिसीवर ने मैसेज को रिसीव कर लिया और रिस्पॉन्ड किया, या ऑल ऑफ दीज। तो देखिए यहाँ पे अगर ऑल ऑफ दीज ऑप्शन ना होता तो ये ऑप्शन सही होता, बट ऑल ऑफ दीज ऑप्शन है, तो ऑल ऑफ दीज आपका यहाँ पे सही होगा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ मॉडरेशन। मॉडरेशन के लाभ क्या हैं, तो मॉडरेशन का सबसे बड़ा जो लाभ है वो लाभ आपका ये है कि यहाँ पे कोई नहीं है, देखा जाए तो, ठीक। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए। मॉडरेशन का लाभ क्या है, यहाँ पे सेट्स टीचर एक्सपेक्टेशन एंड इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ टीचिंग, ये लाभ नहीं है इसका। कैन बी यूज टू इम्पार्ट डिस्टेंस लर्निंग, बिल्कुल नहीं। सेट टीचर एक्सपेक्टेशन इंश्योर कंसिस्टेंसी ऑफ टीचर कैन बी यूज टू इम्पार्ट डिस्टेंस लर्निंग, ये भी नहीं है, ठीक। तो मॉडरेशन का कोई बेनिफिट यहाँ पे नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन, वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू हैव अ सेक्शन ऑफ प्रिकॉशंस इन एन एक्सपेरिमेंट सीट। एक एक्सपेरिमेंट सीट में जो सावधानी वाला भाग होता है ना, वो क्यों होता है, तो सावधानी हम क्यों रखते हैं, जिससे हम फेल्योर ना हो ना। प्रीवियस जो भी चीज़ें हमें पता हो वो सावधानी रखें, जिससे हमारा एक्सपेरिमेंट क्या हो, फेल ना हो। तो देखिए कहाँ पे है, टू लिस्ट पॉसिबल रीज़न ऑफ फेल्योर। जब पॉसिबल रीज़न ऑफ फेल्योर हम पहले से सावधानियों का एक भाग रख देंगे, तो हम कोशिश करेंगे वो रीज़न, वो चीज़ें हम ना आने दें जिससे हमारा फेल्योर ना हो एक्सपेरिमेंट में। 101 नंबर क्वेश्चन है, पिक द पीपी टू बी वन बाय स्टूडेंट इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी। एक केमिस्ट्री लैब में स्टूडेंट्स कौन सी पीपी पहनेगा, तो लैब कोट पहनना है, ग्लव्स पहनने हैं, ग्लासेज यानी चश्मा लगाना है, जिससे आंखों में कोई केमिकल या कुछ जाए ना, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका। 102 नंबर क्वेश्चन है, इफ़ इन अ क्लासरूम देयर वेयर मोर डेस्क एंड चेयर देन देयर वेयर स्टूडेंट एंड द बोर्ड्स वेयर क्लटर्ड एंड डेस्क हैड मटेरियल लेइंग आउट दैट देयर दैट वेयर नॉट यूज डेली, विच ऑफ द 5 एस वुड यू अप्लाई। अब देखिए वहाँ पे डेस्क ज़्यादा हैं, जितने बच्चे ना उनसे ज़्यादा डेस्क और चेयर्स हैं, जो बोर्ड वहाँ लगे वो एकदम क्लटर्ड हैं, ठीक है। जो डेस्क हैं उनके ऊपर मटेरियल इधर उधर पड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आप कौन सा 5 एस अप्लाई करेंगे, तो सबसे पहले वहाँ अप्लाई करेंगे सॉर्ट, छटनी करेंगे, क्या क्या चीज़ों की कितनी को वहाँ ज़रूरत है उनको रखेंगे, बाकी को एक किनारे कर देंगे, ठीक है। तो 5 एस का पहला कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज होगा। अगला क्वेश्चन है, एज पर ट्रू कलर सिस्टम देयर आर 4 पर्सनालिटी टाइप।
व्हिच वन इज सेड टू बी एसोसिएटेड विद एडवेंचरस। यहाँ कह रहा है कि 2 कलर प्रणाली के अनुसार 4 प्रकार के व्यक्तित्व होते हैं, इसमें साहसिक एडवेंचरस से कौन सा जुड़ा है, तो वो होता है आपका ऑरेंज टाइप। जो ऑरेंज टाइप है ये आपका एडवेंचर यानी साहसिक कार्यों के साथ जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई वेज इन व्हिच अ टीचर कैन ब्रिंग अवेयरनेस अबाउट सेफ्टी इन स्कूल्स। उन तरीकों की पहचान करें जिसमें एक शिक्षक स्कूलों में सुरक्षा के बारे में जागरूकता ला सकता है। तो ये सारे तरीकों से ला सकते हैं हम, ठीक है। सेफ्टी पोस्टर लगा के, फायर एक्सटिंग्विशर इंस्टॉल करके, डेंजरस केमिकल जो हों इंस्ट्रूमेंट्स हों उनको दूर रख के लोगों से, कॉमन रीच से, तो ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। 105 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज अ वर्चुअल क्लासरूम। वर्चुअल क्लासरूम कौन सा है? वर्चुअल क्लासरूम मतलब जहां आप डायरेक्ट किसी टीचर से कांटेक्ट नहीं है, ऑनलाइन मोड में है, तो उसे कहते हैं ऑनलाइन क्लासरूम, उसी को कहते हैं वर्चुअल क्लासरूम। कोरोना वगैरह में आपने बहुत सारी वर्चुअल मीटिंग, वर्चुअल क्लासरूम्स देखे हैं। नेक्स्ट है व्हिच ऑफ दीज बॉडीज वाज सेट अप टू प्रोवाइड सपोर्ट स्पेसिफिकली फॉर इंजीनियरिंग मैनेजमेंट एंड फार्मास्यूटिकल एजुकेशन इन द कंट्री। तो इन सभी कंट्री अपने कंट्री में एजुकेशन जहाँ इंजीनियरिंग बात हो, मैनेजमेंट की हो या फार्मास्यूटिकल भी फार्मा वगैरह की बात हो, उसके लिए जो है वो कौन है? AICT। कौन है? AICT। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। अगला क्वेश्चन है एज पर द 5 फैक्टर थ्योरी व्हिच ऑफ दीज इज अ कैरेक्टरिस्टिक डिस्प्लेड बाय पीपल इन ग्रुप। तो यहाँ कह रहा है 5 जो 5 फैक्टर थ्योरी है उसमें, ठीक है, कौन सा एक कैरेक्टराइजेशन है जिसमें एक ओपन ग्रुप होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो जो लोग हैं उनके ग्रुप को यहाँ पे किस तरह से प्रदर्शित करती है, तो वो है आपका इमेजिनेशन एंड इंसाइट थ्योरी। कौन सी है? इमेजिनेशन, कल्पना, और इंसाइट थ्योरी की, ठीक है, यही यहाँ बात हो रही है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन नॉन परफॉर्मिंग एसेट। NPA जिसे कहते हैं, आपने सुना होगा बैंक वगैरह में NPA का टर्म। तो NPA क्या है? ठीक है, NPA यहाँ पे वो होता है कि ऐसा कोई लोन, ठीक है, या एडवांस जिस पे जो प्रिंसिपल या इंटरेस्ट पेमेंट है वो रिमेन ओवर ड्यू, मतलब वो पे ना की गई हो 90 मतलब 3 महीने तक, ठीक है। जैसे आपका मान लीजिए लोन आपने लिया कोई, आपकी EMI आई, उस महीने आपने नहीं पे किया, फिर से EMI आई अगले महीने का आपने नहीं पे किया, फिर आई आपने नहीं पे किया, तो अगर 90 दिन तक उस पर कोई भी जो भी ओवर ड्यू पे नहीं किया गया है तो उसे कहते हैं NPA हो जाता है, वो NPA में उसको डाला जा सकता है। फिर अगला क्वेश्चन है व्हाट इज अ BC रेशियो यूज टू एसेस। अब यहाँ पे BC रेशियो किस चीज़ को एसेस करने के लिए यूज़ करते हैं, तो वो होता है आपका कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। क्या है? कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है सेलेक्ट एग्जांपल ऑफ सोशल नेटवर्क दैट कैन बी यूज्ड फॉर लर्निंग। सोशल नेटवर्क जिसका हम यूज कर सकते हैं किसमें? लर्निंग में, सीखने में, तो वो है आपका व्हाट्सअप एंड लिंक्डइन। क्या है? व्हाट्सअप एक सोशल मीडिया आपका कह सकते हैं, लिंक्डइन आपका एक प्रोफेशनल सोशल मीडिया आप कह सकते हैं। तो सोशल मीडिया कि ये जो व्हाट्सअप है, लिंक्डइन है, इससे आप जो है चीज़ों को सीख सकते हैं, अच्छा इनका यूज कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे POT का ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी का लास्ट क्वेश्चन है एंड लेवल 2 का भी लास्ट क्वेश्चन है। तो उम्मीद करते हैं वीडियो आपने अच्छे से समझा होगा, हेल्पफुल रही होगी आप सबके एग्जामिनेशन के लिए। अब एक क्वेश्चन जो आप सबके लिए बोनस क्वेश्चन है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? फायरफॉक्स, गूगल, याहू या बिंग। जो भी राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाइएगा। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में।